पंचकर्णा की जो आगाज हुआ, जो मैंने कल कहा था, कोई बहुत बड़ा खजाना खुलने वाला है जो 263 साल से बंद था। 263 साल पहले इस मंदिर को बनने में 1730 में इसका शिलान्यास हुआ, 1758 में इसका पंचकर्णक हुआ। जो पंचकर्णक ऐसा था कि राजा खुद उस पंचकर्णक में आया और राजा के सम्मान के लिए कमेटी के द्वारा मुकुट बनाए गए, और राजा सम्मान के लिए जब राजा खुद उसमें किसी प्रतिष्ठा में आ जाता है तो उस समय बड़ा मूल्य माना जाता था प्रतिष्ठा का। और किस चमत्कारी ढंग से मूर्ति वहाँ से आई, किस चमत्कारी ढंग से किशन लाल जी मढ़िया, किशन लाल ना, किशन दास जी मढ़िया जी जो साहब थे अपने शांगोद के, और किस ढंग से इसकी जो चर्चाएं हैं वो ढंग वस्तुतः मैंने अपनी आंखों से देखा। जिस नदी के अंदर, नदी ही यहाँ से बहती थी, ये गाड़ी नदी में रुकी और चट्टान के नीचे जो नदी में गोल चट्टानें होती, उस गोल चट्टान पर मूर्ति रखी है। मैंने जब उसको आगे खिसकाया था, जब सारा रहस्य जो किंवदंती के रूप में था वो मुझे साक्षात अनुभव के रूप में आया। और इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने का अर्थ है कि नदी को उन्होंने पलटा आगे से और उन्होंने मंदिर बनाया जो भी जिसकी। और यहाँ अब वो इतिहास इस पंचकर्णा का विश्व के इतिहास में प्रथम बार वो होगा जो कभी हुआ नहीं। आगे के लिए मना नहीं करूंगा, अभी तक नहीं हुआ कि आज तक जितने तीर्थ क्षेत्रों पर जितने सिद्ध क्षेत्र हैं, निर्माण कांड में जितने भगवानों के नाम आए, सभी भगवानों की मूर्ति 14 से 19 तारीख के बीच में प्रतिष्ठित होकर 20 तारीख के बाद चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र सारे भारत तीर्थों का महातीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि जहां भी तुम जिस तीर्थ क्षेत्र की कल्पना करोगे, कोई क्षेत्र के भगवान वो यहां मिलेंगे। इसलिए मैंने सुबह कहा था, सारे तीर्थ बार बार, चंद्रोदय तीर्थ एक बार, क्योंकि सारे भगवान यहीं मिलेंगे। मांगे तुंगे के भगवान यहीं मिल जाएंगे, सोनागिर के यहीं मिल जाएंगे, और कहाँ कहाँ के हैं सब जगह के, गजपंथा के, कुलभूषण देशभूषण यहाँ मिलेंगे। यानी जितने निर्माण कांड में भगवानों के नाम आए हैं वो सब भगवान, क्योंकि हमने प्रातः काल कहा था बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे नहीं बैठा रहा हूँ, मैं भी बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ, अपन सब स्वार्थी हैं, उनके उपकार हैं, उनके उपकार हैं। आज यदि वे निर्माण क्षेत्र को प्राप्त नहीं करते, निर्माण कांड कहाँ से आता? आज हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कहाँ करते? कितनी पावन आत्माएं थीं कि वो जिस पहाड़ को छू के गई वे तो मोक्ष चले गए, लेकिन वो पहाड़ आज भी हमें अनंत गुणा पुण्य बांधने के लिए कारण बन रहा है। वे भले नहीं रहे, लेकिन उनकी बसियत तो देखो हमें कितनी मिली। भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भगवान की बसियत हमारे पास है। तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए तीर्थ हमारे पास। उन आत्माओं ने तीर्थ बनाए, उन्होंने इतने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्र बना दिए। क्यों ना उनसे उपकारी व्यक्तियों की एक मूर्ति रूप देकर के नमोस्तु किया जाए, मूर्ति रूप देकर के उनका अभिषेक किया जाए, मूर्ति रूप देकर के उनको चिरस्थायी किया जाए। उनको मूर्त उपकारी को जितना चिरस्थायी बनाओ उतना कम है। इसलिए उनको, तीर्थंकरों को अपन इसलिए महान उपकारी मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें उपदेश दिया, इसलिए तीर्थंकरों के ही मंदिर बनते हैं। इन सामान्य केवलियों को मात्र हम इसलिए उपकारी मान रहे हैं कि इन लोगों ने उपदेश दिया कि नहीं दिया हमें पता नहीं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने एक तीर्थ क्षेत्र दिया, एक तीर्थ क्षेत्र दिया। हम अपनी जिंदगी में लाख उपाय करें, लेकिन हम तीर्थ नहीं बना सकते, अतिशय तीर्थ बना सकते, सिद्ध क्षेत्र नहीं बना सकते। उन्होंने हमें तीर्थ बना के दिया। उन्होंने उपदेश उस समय दिए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन हमें तो आज एक तीर्थ दिया। ये सब तीर्थ जितने भारतवर्ष में तुम देख रहे हो, ये सब तीर्थ उन्हीं महान आत्माओं के हैं जिन्होंने हमें इतने बड़े बड़े तीर्थ सौंपे। विगत बार वहाँ पर मेरे मन में भाव आया, यहीं इसी स्टेज पे से मैं निर्माण कांड पढ़ रहा था। निर्माण कांड पढ़ते पढ़ते उनके प्रति आया कि भगवान आप ऐसे मान, जरूर मैं दुनिया में कहीं ना कहीं आपको एक बार मंदिर में जरूर बैठा लूँगा। ऐसे ही सादा भाव था, मुझे क्या मालूम कि यहाँ भाव आया और यहीं साकार।
और यहाँ स्थान की कमी थी, तो स्थान की कमी होने से नीचे त्रिकाल 24 बनी पहले, फिर दूसरी बार जब आया तब ऊपर की 24 बनी, निर्माण क्षेत्र बन रहे हैं, तो वो आया था। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आज बहुत बड़ा आगाज हुआ। 14 से 19 की तारीख में एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा कि चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र एक सारे जगत के भगवानों का स्थान होगा। आदिनाथ का ही नहीं, समस्त सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान होंगे, ऐसा एक तारीख घोषित हुई है। अब इस पंचकर्णा को किसके निमित्त से हुआ है, किसका पुण्य बोला है, मैंने पहले ही कहा ना, इस मंच से जो कोई बोला जाता है वो किसी ना किसी पुण्यात्मा के पुण्य से ही बोला है। भगी भागन बस जोगे बसाए, बिना पुण्य के कभी हो ही नहीं सकता। अब वे पुण्यात्मा कौन है, कौन सौधर्मंद है, कौन माता पिता है, कौन कुबेर है, कौन यज्ञनायक है, कौन ईशान है, कौन सनत कुमार है, कौन महेंद्र है, कौन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत कापृष्ठ शुक्र सतार सहस्रार आरण अच्युत कौन राजा श्रेयांश है, कौन भरत है, कौन बाहुबली है, कौन मांडलिक है, कौन महामांडलिक है, कौन क्या है, ये सब 2 4 8 15 दिन के अंदर चिट्ठा सामने आ जाएगा। और वो इतिहास लिखा जाएगा कि चंद्रोदय तीर्थ से जब महातीर्थ में परिवर्तित हुआ था, उस समय इन लोगों ने अपना नाम स्वर्णांकित किया था। जब प्रशस्ति लिखी जाए कि ये तीर्थ को महातीर्थ बनाने समय किन किन आत्माओं ने स्वर्णांकित किया था, आज आगाज सुबह हो गया, आज शाम को हो गया, आगाज हो चुका है, आवाज आना बाकी है। निर्यापक